गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हम पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने किया था क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो जा कर के पहले उस क्लास को देखे, उसके बाद ही ये क्लास देखे, क्योंकि अगर पहली वाली वीडियो अगर उसने नहीं देखी होगी तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले जा कर के वो वीडियो देखे, उसके बाद इसको करते हैं हम। ओके, क्लास 10th का चैप्टर 3 हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है, जो जोड़ा है, उसको हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो पैरेलल लाइन है यानी समांतर रेखाएं हैं, और जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है, और उसके बाद कोइंसिडेंट के अलावा हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी हमारी इनको संपाती बोलते हैं हिंदी में, संपाती रेखाएं ये होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये हमारे पास होती हैं समांतर। ठीक है, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। और इसके अलावा हमने क्या और पढ़ा था कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, और उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 उसका क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, तो उसके अंदर क्या बताना हमने, उसके अंदर ये बताना है कि जो ये पैरेलल है या कंसिस्टेंट है या पैरेलल और मेरे हिसाब से इंटरसेक्टिंग, वही बताना है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड में हमने जो बताना है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 के अंदर क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें उसको ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तो उसका ग्राफ शो कीजिए। उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा गया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली इसका क्या बताइए बेटा, सॉल्यूशन बताइए। अब देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ और उस क्वेश्चन को हम करेंगे। क्वेश्चन 4 का एक पार्ट मैं लिख रही हूँ अभी। x + y = 5 and 2x + 2y = 10। ये हमारे पास है बेटा क्वेश्चन क्या 4 का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, और अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो उसका नहीं बनाना। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे पहले हमने ये चेक करना है। ये चेक करने के बाद मैंने बताया था असंगत बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट होता है बेटा संगत। तो जो किसी के साथ में आए संगत, वही तो हो गया कंसिस्टेंट। मतलब एक लाइन जो ऐसे कट करती है, ये इसके साथ में आई है। एक लाइन जो एक लाइन के बिल्कुल ऊपर वो करती है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट। ये भी क्यों, क्योंकि ये भी हर एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट, मतलब ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन यानी ओवरलैप हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्टेंट। संगत मतलब जो किसी के साथ में आए, लेकिन पैरेलल लाइन ऐसे होती है, एक लाइन ये दूसरी लाइन, तो ये है हमारी पैरेलल लाइन, तो ये बिल्कुल टच नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। हिंदी में बोलेंगे इसको असंगत। ठीक है,
तो अब देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट कैसे बता पाएंगे अभी हम। a1 बाई a2, a1 क्या है, x के आगे जो भी कोफिशिएंट, x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा बेटा वो हमारा a1 होगा। a1 इज इक्वल टू 1, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, एंड b1 इज इक्वल टू y के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा 1, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, c1। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से हम बताएंगे a1 की वैल्यू 2 एंड a2 की वैल्यू 2 एंड b2 की वैल्यू भी कितनी होगी 2 एंड c2 इज इक्वल टू 10। हमारे पास ये जो दोनों समीकरण थी, दोनों इक्वेशन थी, उसके अंदर हमने ABC की वैल्यू ले ली। अब क्या करेंगे बेटा, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो पुट करेंगे बेटा a1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय a2 की वैल्यू 2, 1/2, एंड दिस वन इज b1, 1 बाय b2 इज 2, 1/2 एंड इज इक्वल टू 5/10। ये आया हमारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये सभी क्या हो गए, बराबर, इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए तो ये कौन सी लाइन होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट जो लाइन है यानी संपाती रेखाएं हो गई है। ये संपाती रेखा है तो ये क्या हो गया बेटा, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अगर ये इनकंसिस्टेंट आता तो इसका ग्राफ नहीं बनाना था, क्वेश्चन यही बोला गया है। तो ये आ गया कंसिस्टेंट। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ। ये हमारे पास इससे बनेगा ग्राफ। देखिए बेटा, पहले इसको लेते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, x की वैल्यू 5 माइनस वाई, हमारे पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे जो हमने ग्राफ में शो करनी है, x और y कि x की ऐसे क्या वैल्यू ले, y की कितनी आए, यही तो हम निकालते हैं। देखना बेटा, मान लो x की वैल्यू, या हम y की वैल्यू रख लेते हैं, जरूरी नहीं x की ही रखें, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू मान लो 1 ले हम। अगर y को 1 लिया जाए तो x कितना आएगा, या y को 0 लिया जाए तो x कितना आएगा। y को अगर हम 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, x की वैल्यू आ गई 4, 1 4। इसके बाद नेक्स्ट हम y की वैल्यू को मान लो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज x इज इक्वल टू 3। इसको 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। सेम ऐसे ही y की वैल्यू जो रखते जाओगे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब जैसे मान लो y की वैल्यू को 4 रखें हम, 4 रखेंगे तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, यहाँ पे ये y है ना, यहाँ पे तो y की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 5 माइनस 4 इज 1। अब देखो y की वैल्यू को 5 रखो, 5 रखने पे कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। हमने एक ये छोटी सी सारणी बना ली। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। अभी तो हमने एक इक्वेशन की बनाई है इसकी, अब ऐसे ही इस इक्वेशन की बनाएंगे, इस वाली इक्वेशन की। देखो बेटा कैसे बनेगी, सेम टू सेम ऐसे ही बनानी है। x y, x की कोई ना कोई वैल्यू लेंगे और y की जो भी वैल्यू आएगी वो देखेंगे। देखो बेटा इसके अंदर 2x इज इक्वल टू 10 प्लस का 2y उधर जा करके माइनस का 2y हो जाएगा, यही है। ठीक है, जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे y की, x की वैल्यू उसी हिसाब से हमारी आ जाएगी। जैसे 2x इज इक्वल टू
y की वैल्यू सेम टू सेम मान लो हमने 1 ले ली, 1 लेने के बाद 10 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 10 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इज 8, 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में इज 4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई। जब हमने इस वैल्यू को 1 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। सेम ऐसे ही इसकी वैल्यू को लेंगे 2, मान लो इसकी वैल्यू को 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 2, जहाँ पे 1 पुट किया था वहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 2 से 4 एंड 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 बाई 2 एंड 2 3 इज 6 एंड x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू को 4 ले, मान लो y की वैल्यू को क्या ले 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 4 एंड 10 माइनस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज 2 एंड 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 बाई 2, ये मल्टीप्लाई में था उधर पहुंचा दिया, डिवाइड में हो गया एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो सेम अगर हम इसकी वैल्यू को 4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। चलो एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, 3 वैल्यू हमने अभी निकालनी है, एक और निकाल लेते हैं कितनी आती है। अगर हम इसकी वैल्यू को 5 ले लें, y की वैल्यू को क्या ले लिया हमने 5 ले लिया, तो हमारे पास था 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, 2y y माइनस y की वैल्यू कितनी मानी अभी हमने 5, ओके, तो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 10 इज 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 बाई 2 एंड 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। जब हमने इसको 5 माना तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हमारे पास एक सारणी ये थी, एक ये, देखो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये और ये बिल्कुल सेम आई है, सेम आई है। इसका मतलब ग्राफ हमने ठीक सोचा था कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे पे। अभी देखो कैसे बनेगा ग्राफ, ये देखिए बेटा, ये हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, x अक्ष हिंदी में इसको बोलते हैं x अक्ष, और ये क्या है बेटा हमारे पास y एक्सिस, y एक्सिस यानी y अक्ष। ये क्या हमारे पास, ये क्या हो गया बेटा हमारे पास x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष। अब देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, केंद्र बिंदु हो गया जो 0 0 होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे ही बेटा यहाँ पे -1 -2 ऐसे माइनस वाले आएंगे इधर। इसी तरीके से यहाँ पे -1 -2 यहाँ पे y की माइनस वाली वैल्यू एंड 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए बेटा कैसे बनाते ग्राफ, एक्स वाई, मान लो पहले मैं ये ले रही हूँ, इसमें x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4 कहाँ पे होगी, ये है, और y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, ये है, तो x की वैल्यू 4 ऐसे चलेगा और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या बनेगा 4,1। ओके, इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, अगर मैं ये ऐसे जाऊँ तो y की वैल्यू 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनेगा, ठीक है। अब 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी ये पॉइंट बनेगा हमारा, ये 1 तो यहाँ से ऐसे आ गया, 4 ये यहाँ से, तो इनका जो पॉइंट है ये ऐसे बन गया। अब 0 5, x की वैल्यू 0 0 तो इसी पॉइंट पे होएगी, यानी यही लाइन है, और ये बन गया 5, यानी ये वाला ये पॉइंट, ये हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट हमारा कौन सा आया बेटा
0,5। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर से ये ऐसे ऐसे क्या बना देंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये जो हमारी लाइन आई, तुम स्केल से बनाओगे ना, जब बहुत ही अच्छा बनेगा ऐसे। इसके बाद अगर आप लोग इसके पॉइंट देखो तो सेम टू सेम पॉइंट है, सेम टू सेम पॉइंट है ना, हो गया शो ग्राफिकली, ऐसे ही शो करते हैं। तो ये जो लाइन है ये किसके किसकी है, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसकी भी, और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इसकी भी है। ओके बेटा, तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें और क्या शो करना था कि उनको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, उनको हम ग्राफिकली ऐसे शो करेंगे। आप लोग 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से सीख चुके हो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी सेम टू सेम वही करना है पहले, लेकिन चेक करना है इसमें कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बना देंगे। ओके, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5। अब तुम बेटा थोड़ी सी समीकरण बनाने सीखो कि समीकरण कैसे बनाई जाती है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसकी समीकरण कैसे बनाई जाती है, हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, ये दे रखा है इसके अंदर, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। width क्या होता है, चौड़ाई, length क्या होता है, लंबाई, is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशन निकालनी है किसकी, गार्डन की। देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन की टर्म्स को समझेंगे। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है हमारा, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसके अंदर ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये भी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी। तो इसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो इस पेरीमीटर क्या होता है, जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं, ये ऑल साइड का क्या है, जो जोड़ होता है, सम, वो क्या कहलाता है, हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा बेटा वो क्या होगा, L, ये वाला L प्लस B प्लस L प्लस B प्लस B, यही होगा। अब इसमें L 2 बार आया है तो L 12 हो गया, B भी 2 बार आया है तो 2B हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो L प्लस B, यानी दुगना किसका, लेंथ प्लस ब्रेथ का दुगना कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पेरीमीटर, यानी परिमाप। ठीक है, परिमाप बोलते हैं इसको हिंदी में, परिमाप होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया। तो जो ये पेरीमीटर है ये कहा गया है हाफ द पेरीमीटर। इस पेरीमीटर का हाफ, यानी 2 से भाग कर दो, हाफ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है, इज 36। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 2/2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो L प्लस B इज इक्वल टू 36। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरी बात क्या कही गई है, वोज लेंथ इज, जिसकी जो लेंथ है वोज लेंथ इज, एक मिनट, हमारे पास एक ये समीकरण बन गई। इसको हम एक्स वाई भी मान सकते हैं, सीधा सीधा अगर हम एक्स वाई मान लें तो जो हमारी विड्थ है उसको अगर हम एक्स लें और लेंथ को वाई लें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये बन के आ गई पहली। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, वोज लेंथ इज 4 मीटर, उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर देन, मोर देन का मतलब ज्यादा, मोर देन का मतलब ज्यादा,
इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, तो उसकी विड्थ मतलब क्या मानी, x उसकी जो विड्थ से उसकी जो लेंथ है y बराबर उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से यानी x से 4 ज़्यादा है, यानी प्लस का 4 है। क्या है, प्लस का 4, तो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो दूसरे हमारे जो समीकरण बने वो बनेगी, x को हम अगर इधर लेके आएंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2 समीकरण बन गई। अब इसका हमने पहले के जैसे ही क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पे भी हमारी 2 लाइनें टच करेंगी, जिस एक पॉइंट पे जैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ पे जहाँ पे भी हमारी लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ द गार्डन की डायमेंशन आ जाएंगी। क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यही तो निकालना है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ में दिखाएंगे तो हमारी क्या आ जाएंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या आ जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है भाई, का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन जो 6 है वो क्या कहता है, सबसे पहले ये देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। हमें ये क्या दे दिया है, एक लीनियर इक्वेशन दे दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दूसरी लिखनी है जो कि इन 2 वेरिएबल, मतलब जो 2 वेरिएबल की हो, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, मतलब हमें इनका पेयर ढूंढना है, इनका पेयर लिखना है। जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें इसके अंदर पता चल गया कि इसका a1 जो है वो 2 है और b1 जो है वो 3 है और c1 क्या है, -8 है। ओके, अब देखो पेयर किस किस का ढूंढना है, किसका बनाना है बेटा, एक इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल लाइंस का और कोइंसिडेंट लाइन का, 3 पेयर बनाने हैं। देखो कैसे बनेगा। अब इंटरसेक्टिंग जो है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये कहती है कि जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। पैरेलल लाइन कैसे होंगी बेटा, अगर हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी बेटा, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होना चाहिए। ये क्या है, तीनों की कंडीशन है और ऐसे ही बनानी है। मतलब इसके पेयर में एक और ऐसी क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कि वो इंटरसेक्टिंग हो। इसी के साथ एक ऐसी बनानी है लीनियर इक्वेशन जो कि वो पैरेलल हो और एक ऐसी बनानी है जो कोइंसिडेंट लाइन हो। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब उसके अंदर a1/a2 और a1/a2 अगर करेंगे तो पहले हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके साथ में दूसरी जो बनाएंगे a2, मान लो 2x है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ये मान लो 4y है, -8 = 0, +8 लगा लेंगे। ठीक है, मतलब इससे कुछ अलग ऐसी लिखनी है, अपनी मर्जी से लिखनी है, फॉर्म करनी है कि ये इसका पेयर बन जाए। जैसे अब इसके अंदर अगर हम करके देखेंगे तो 2/2 इज इक्वल टू 3/4 इक्वल टू -8/8। कहने का मतलब ये है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 3/4 और ये आ गया, ये इक्वल है ही नहीं और ये भी इसके बराबर नहीं है। 8 से 8 कटेगा -1 आएगा, ये भी बराबर नहीं है तो हमने चेक भी नहीं करना। कंडीशन कितनी, इतनी है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3/4
सो ये क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, ये क्या बन गया, पेयर बन गया, जो कि इंटरसेक्टिंग है, बिल्कुल है। सेम ऐसे ही इसमें भी हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है, ऐसी एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि पैरेलल लाइन्स हो। पैरेलल लाइन के क्या अंदर क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम कर देंगे बेटा, 2 है तो मान लो 2x + 3y - 8 है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में ऐसे लिखने कि ये और ये दोनों बराबर हुई, तो मान लो यहाँ पे मैं 4x लिख दूँ, यहाँ पे मान लो मैं 6y लिख दूँ और यहाँ पे प्लस का 8 लगा दूँ = 0, ठीक है। करके देखो बेटा, 2/4 = 3/6 = -8/8 is 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 1/2 = 1/2 but not equal to -1। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -1, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये लाइंस क्या हो गई हमारी, पैरेलल लाइंस। सेम टू सेम बेटा इसमें लिखना है हमने 2x + 3y - 8 = 0। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ऐसी लाइन लेनी है जो इसको फॉलो करे, ये कंडीशन को फॉलो करे। तो ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए मान लो इसी इक्वेशन को 2 से या 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 6x 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y एंड 3 8 3 जा 24 = 0। हमारे पास आ गया ये। अब इसके अंदर बेटा कंडीशन देखो, 2/6 = 3/9 = -8/-24। 2 1 जा 2 and 2 3 जा 3 1 जा 3 and 3 3 जा 8 1 जा 8 and 8 3 जा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 = 1/3 = 1/3 ये आ गया। तो यही हमने दिखाना था। तो अब इसके अंदर सिर्फ क्या दिया था, एक लीनियर इक्वेशन दे दी, तुमने सोच करके दोबारा दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो कि उसके साथ इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो गया। तो बेटा इस एक्सरसाइज को अब तुम कर सकते हो, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम अभी डिस्कस करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे अगली एक्सरसाइज देखेंगे, करेंगे, और जिसको भी डाउट लगे बेटा कमेंट करके पूछ लेना। सो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।